Assalamu alaikum students, welcome to the class of science. How are you everyone? I hope you all are doing well. Students, open page number 43. Our topic is unit number 5, the skeletal system. Students, in last lecture we have studied about the systems of our body, organ systems of our body. Today we are going to discuss the skeletal system in detail. Students, skeletal के बारे में आपको मैंने बताया था. skeletal system कौन सा होता है. ये हमारी बोन्स और मसल्स और जॉइंट्स पे मुश्तमिल होता है और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट और शेप देता है. ठीक है स्टूडेंट्स, स्केलेटन जो है इसकी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी. ये किस चीज़ से मिल के बना है? ये बोन्स से मिल के बना है, बोन्स और जॉइंट्स से. तो स्टूडेंट्स, बोन्स के बारे में पढ़ते हैं. देयर आर 206 बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी. Bones are of different shapes and different sizes. Bones are made up of minerals, salt, water and tissue. बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं जो कि डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज़ की होती हैं. जैसे कि फिंगर की बोन्स जो हैं वो साइज़ में छोटी हैं, जबकि थाइस की या लेग्स की बोन जो हैं वो साइज़ में बड़ी हैं. ठीक है. बोन्स किस चीज़ से मिलकर बनी होती हैं? सॉल्ट से, वाटर से और टिश्यूज़ से. A bone looks smooth and hard from outside. बोन बाहर से हार्ड लगती है, स्मूथ लगती है, बट इट इज़ सॉफ्ट एंड स्पंजी इनसाइड. लेकिन अंदर से वो कैसे होते हैं? स्पंज की तरह की होती है और सॉफ्ट होती है. ठीक है. कैसे स्टूडेंट्स, अगर आप किसी एनिमल के बारे में बात करें, जैसे कि चिकन हम खाते हैं, तो उसकी बोन्स को अगर हम ज़रा टाइटली च्यू करें तो वो टूट जाती है और वो अंदर से स्पंज जैसे होता है. देयर इज़ थिक जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द बोन कॉल्ड द बोन मैरो. कुछ बोन्स होती हैं जिनके अंदर बोन मैरो होती है. बोन मैरो क्या है? ये एक थिक जेली जैसी मटेरियल है जो कि आपके ब्लड सेल्स बनाता है और फैट्स को स्टोर करता है. Next, the framework of bones that gives a supporting structure to the body is called a skeleton. Skeleton की definition दी हुई है उन्होंने. The human skeleton consists of skull. Human skeleton किस किस चीज़ से बना होता है? skull से. skull क्या है? ये वाला पार्ट जिसके अंदर ब्रेन होता है, ये वाला. उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है स्पाइन यानी कि बैकबोन. ये है बैकबोन, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक एंड होती है. इसके अलावा उन्होंने कहा हुआ है रिब केज, 2 पेयर ऑफ लिम्स, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स. रिब केज है ये. ठीक है. ये पूरा जो है ये रिब केज कहलाता है. इधर वाली साइड पे भी, इधर वाली साइड. इसके अलावा लिम्स हैं, ये लिम्स हैं 2 और 2 ये लिम्स हैं. ओके. लेग्स और आर्म्स. In addition, there are 2 sets of girdles, the shoulder girdle and hip girdle. girdle होते हैं जैसे कि ये और ये. ठीक है. Which connect the limbs to the spine, जो limbs को spine के साथ connect करते हैं. ये हमने skeleton के structure के बारे में पढ़ा है. अब हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. जैसे कि स्कल इसका पार्ट था. स्कल क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. इट इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स. स्कल कितनी बोन से मिलकर बनता है? 22 बोन से. 8 ऑफ दीज बोन्स प्रोटेक्ट द ब्रेन वाइल द रिमेनिंग 14 मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ द फेस. जो कि 22 में से 8 जो हैं वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं और बाकी के जो 14 हैं वो आपकी फेस की शेप को बनाती हैं. ओनली द लोअर जॉ बोन इज़ मूवेबल विच इनेबल अस टू टॉक एंड च्यू द फूड. स्कल जो है इसकी सारी, ये देखें, ये स्कल है, इसके जितनी भी बोन्स हैं सारी इमूवेबल हैं सिवाय ये लोअर जॉ के. ये मूव कर सकते हैं हम अपनी मर्ज़ी से, लेकिन बाकी किसी भी बोन को हम अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकते. नेक्स्ट है हमारे स्केलेटन का पार्ट द स्पाइन. स्पाइन क्या है? बैकबोन. द स्पाइन इज़ अटैच्ड टू द स्कल. ये अटैच होती है स्कल के साथ. इट इज़ आल्सो नोन एज बैकबोन. इसे बैकबोन भी कहा जाता है. इट इज़ मेड अप ऑफ 33 रिंग शेप्ड बोन्स
ये रिंग शेप यानी कि गोल बोन से मिलकर बनी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? वर्टिब्रा कहा जाता है। दीज वर्टिब्रा मेक अ कॉलम कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम, जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है, यानी कि आपकी बैकबोन। द स्पाइन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइन है यानी कि ऊपर वाला पोर्शन वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर अ लार्ज बंडल ऑफ नर्व्स होती हैं, उसके अंदर इट कीप्स आवर बॉडी अपराइट एंड हेल्प्स अस टू ट्विस्ट एंड बेंड। इसी की मदद से हम मुड़ सकते हैं या फिर झुक सकते हैं, ठीक है। द स्पाइन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज कर्व्ड, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके स्पाइन क्या है? कर्व्ड होती है, यानी कि बीच में छोटा सा कर्व होता है। मोस्ट अदर मैमल्स हैव स्ट्रेट स्पाइन, जो बाकी के अदर मैमल्स हैं, जैसे कि आप काऊ की बात करें तो उसकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट होती है, इस तरह से वो इसको बेंड नहीं कर सकते। वो आपने देखा होगा जो काऊ है वो अपनी कमर को बेंड नहीं कर सकती, लेकिन हम हैं वो हम अपनी कमर को बेंड कर सकते हैं और झुक सकते हैं। नेक्स्ट है द कर्व्स अलाउ द स्पाइन टू सपोर्ट एंड बैलेंस द बॉडी ऑन 2 legs। इस कर्व की वजह से ही हम अपनी 2 legs पे खड़े हो सकते हैं, जबकि बाकी के मैमल 2 legs पे नहीं खड़े हो सकते, वो 4 legs पे ही खड़े होते हैं, 4 limbs पे खड़े होते हैं। नेक्स्ट है रिब केज के बारे में पढ़ते हैं हम। रिब्स आर बो शेप्ड बोन्स, ठीक है, बो बनी होती है जैसे बो टाइप होती है ना, इधर से और इधर से भी, दरमियान में नॉट। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 पेयर होते हैं, एक और एक ये मिला के एक पेयर बनता है। 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। दे फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर, वो एक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं अराउंड द चेस्ट एंड प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। और इसके अंदर क्या क्या होता है? हार्ट होता है और लंग्स होते हैं। द फर्स्ट 10 पेयर्स आर अटैच्ड टू द स्पाइन एंड द स्टर्नम, जो पहले की 10 रिब्स हैं वो पीछे से भी अटैच होती हैं और आगे से भी अटैच होती हैं। ये देखें, ये पीछे से अटैच हैं स्पाइन के साथ और आगे से अटैच हैं ये चेस्ट बोन के साथ, स्टर्नम के साथ। लेकिन ये जो एंड वाली 2 हैं ये देखें ये फ्लोट कर रही हैं, ये पीछे से तो अटैच हैं लेकिन आगे से अटैच नहीं हैं, तो इन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये कितने पेयर्स होते हैं? 2 पेयर्स। The last 2 pairs are attached only to the spine and hence are called floating ribs. Next है limbs। Limbs क्या है? हमारी टांगें और हमारे arms। We have 2 pair of limbs, the forelimbs यानी कि arm, 4 का मतलब आगे वाली या पहले वाली, and the hind limbs यानी कि पीछे वाली, इन्हें क्या कहा जाता है? लेग्स कहा जाता है। द फोर लिम्स और आर्म्स आर मेड अप ऑफ 3 बोन्स, ये 3 तरह की बोन से बनी होती हैं। द ह्यूमरस विच इज़ अबव द एल्बो, ठीक है, ये ह्यूमरस है जो कि एल्बो से ऊपर होती है। एंड द रेडियस एंड द अल्ना विच आर बिलो द एल्बो, अल्ना और रेडियस जो है वो एल्बो से नीचे होती हैं। दे आर अटैच्ड टू द स्पाइन थ्रू द शोल्डर गिल्डर, ये शोल्डर गिल्डर के साथ स्पाइन के साथ अटैच होती हैं। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए तो हिंड लिम्स के बारे में है। द हिंड लिम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज दे हैव टू सपोर्ट द वेट ऑफ द आवर बॉडी। हिंड लिम्स जो हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि उन्होंने हमारी बॉडी का पूरा वेट उठाना होता है। द थाई बोन कॉल्ड द फीमर, थाई के अंदर जो बोन होती है उसे फीमर कहा जाता है और वो आपकी बॉडी की सबसे लंबी बोन है। बिलो द नी आर 2 टाइप्स ऑफ बोन्स कॉल्ड टिबिया एंड फिब्यूला। जैसे आर्म का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर एक बोन होती है, एल्बो से ऊपर नीचे 2 बोन्स होती हैं, उसी तरह लेग के अंदर घुटने से ऊपर एक बोन होती है, घुटने के बाद 2 बोन्स होती हैं, जिसे कहा जाता है टिबिया और फिब्यूला। द हिंड लिम्स आर अटैच्ड टू द स्पाइन थ्रू द हिप गिrdle। हिंड लिम्ब भी स्पाइन के साथ अटैच होता है, किसके साथ? हिप गर्डल के साथ।
स्टूडेंट्स एक ब्लू बॉक्स है हमारे पास, फैक्ट टू नो, उसके अंदर लिखा हुआ है हैव यू एवर हिट द इनसाइड ऑफ योर एल्बो इन जस्ट द राइट स्पॉट एंड फेल्ट टिंगलिंग और प्रिकली पेन। क्या आपको कभी एल्बो के ऊपर हल्की सी चोट लगी हो और आपको करंट सा महसूस हुआ हो? कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? यस, ऐसा अक्सर होता है। समटाइम्स आपके एल्बो के ही लगती है और आपको उसमें अच्छी खासी टिंगलिंग सी महसूस होती है। दिस इज़ कॉल्ड अ फनी बोन। इसे क्या कहा जाता है? फनी बोन कहा जाता है। लेकिन ये फनी बोन कोई बोन नहीं है, इसको ऐसे ही बस एक नाम दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे जॉइंट्स और मसल्स के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।